तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जंग ए आजादी के लिए दिया गया वो नारा जो अजर अमर हो गया। इस नारे ने भारत के हर व्यक्ति में देशभक्ति की ऐसी भावना जगाई कि अंग्रेज देश छोड़कर जाने को मजबूर हो गए। वहीं 77 साल पहले दुनिया छोड़ गए नेताजी की मौत भी रहस्य बन गई, जिसका आज तक सटीक पता नहीं चल सका। हालांकि नेताजी को लेकर कई ऐसी कहानियां हैं जिसे हर कोई जानना चाहता है। उन्हीं में एक है उनका अंग्रेजों की निगरानी के बावजूद बंगाल से रहस्यमय तरीके से भाग निकलना। नेताजी तब अपनी पसंदीदा कार जर्मन वॉन्डरर सीडान से ऐसे निकले कि अंग्रेज उन्हें खोज नहीं सके। आइए जानते हैं नेताजी का वो पूरा किस्सा। 1940 में अंग्रेजी हुकूमत ने हिंदुस्तान में अपने सबसे बड़े दुश्मन सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता की जेल में कैद करके रखा था। अंग्रेजों ने नेताजी को 2 जुलाई 1940 को देशद्रोह के आरोप में अरेस्ट किया था। ऐसे में नेताजी ने 29 नवंबर 1940 को जेल में गिरफ्तारी के विरोध में भूख हड़ताल शुरू कर दी। ऐसे में नेताजी की तबीयत बिगड़ने लगी। अंग्रेजी सरकार ने 5 दिसंबर 1940 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके घर भिजवा दिया ताकि उनकी सेहत में सुधार हो सके। ऐसे में अगर सुभाष चंद्र बोस की मौत हो जाती तो अंग्रेजी सरकार इस इल्जाम से बच जाती। खैर, घर आकर नेताजी की सेहत में सुधार आया। बात 1941 की है, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कोलकाता के उनके घर में नजरबंद कर दिया गया था। तब वो अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर जिस कार में बैठकर वहां से भागने में कामयाब हुए थे, उस कार की मरम्मत का बीड़ा जर्मनी की मशहूर कार निर्माता कंपनी ऑडी ने उठाया। नजरबंदी से निकलने के लिए सुभाष ने एक योजना बनाई। 16 जनवरी 1941 को वे पुलिस को चकमा देते हुए एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन के वेश में अपने घर से निकले। शिशिर ने उन्हें अपनी गाड़ी से कोलकाता से दूर झारखंड राज्य के धनबाद तक पहुंचाया। गोमोह रेलवे स्टेशन से फ्रंटियर रेल पकड़कर वे पेशावर पहुंचे। पेशावर में उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सरकारी मियां अकबर शाह मिले। मियां अकबर शाह ने उनकी मुलाकात कीर्ति किसान पार्टी के भगत राम तलवार से करा दी। भगत राम तलवार के साथ सुभाष पेशावर से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की ओर निकल पड़े। इस सफर में भगत राम तलवार रहमत खान नाम के पठान और सुभाष उनके गूंगे बहरे चाचा बन गए। पहाड़ियों पर पैदल चलते हुए उन्होंने ये सफर पूरा किया। काबुल में सुभाष 2 महीनों तक उत्तम चंद मल्होत्रा नामक एक भारतीय व्यापारी के घर में रहे। वहां उन्होंने पहले रूसी एम्बेसी में प्रवेश पाना चाहा। इसमें नाकामयाब रहने पर उन्होंने जर्मन और इटालियन एम्बेसी में प्रवेश पाने की कोशिश की। इटालियन एम्बेसी में उनकी कोशिश सफल रही। जर्मन और इटालियन एम्बेसी ने उनकी सहायता की। आखिर में आर्लैंडो मैजोंटा नामक इटालियन व्यक्ति बनकर सुभाष काबुल से निकलकर रूस की राजधानी मॉस्को होते हुए बर्लिन पहुंचे। बर्लिन में सुभाष सबसे पहले रिबेनट्रोप जैसे जर्मनी के अन्य दूसरे नेताओं से मिले। उन्होंने जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आजाद हिंद रेडियो की नींव रखी। इसी दौरान सुभाष नेताजी के नाम से जाने जाने लगे। जर्मन सरकार के एक मिनिस्टर एडम फॉन ट्रॉट सुभाष जी के अच्छे दोस्त बन गए। आखिर 29 मई 1942 के दिन सुभाष जर्मनी में एडोल्फ हिटलर से मिले, लेकिन हिटलर को भारत के विषय में कोई ज्यादा रुचि नहीं थी। अंत में सुभाष जी को पता लगा कि हिटलर और जर्मनी से उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए 8 मार्च 1943 को जर्मनी के कील बंदरगाह में वे अपने साथी आबिद हसन सफरानी के साथ एक जर्मन सबमरीन में बैठकर निकल गए। जिस कार से वो नजरबंद हुए थे वह फिलहाल कोलकाता में स्थित नेताजी के पैतृक आवास को ही म्यूजियम का रूप देकर नेताजी रिसर्च ब्यूरो का नाम दिया गया है, जहां नेताजी के दुर्लभ सामानों को सहेज कर रखा गया है। वैसे तो इस कार का मालिकाना हक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। कंपनी ने कार को बरारी प्लांट में तैनात अशोक बोस को दी थी, जो नेताजी के चाचा थे। धनबाद आने पर नेताजी ही इस कार की सवारी किया करते थे। आजादी के बाद इस कार की जानकारी ज्यादातर लोगों को नहीं थी, लेकिन कार से जुड़े हुए पुराने दस्तावेजों को देखकर सबसे पहले मालूम पड़ा कि ये वही कार है जिसका इस्तेमाल नेताजी किया करते थे। एक सच्चा फ्रीडम फाइटर के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी अंग्रेजों से लड़ने की अपनी भावना को बरकरार रखा। यहाँ तक कि जब उनकी मौत हुई उस समय वो रूस में ट्रांसफर करने और ब्रिटिश लोगों से मुकाबला करने के लिए नए रास्ते को तलाशने की प्लान बना रहे थे। और इनकी दृढ़ता और देशभक्ति का उत्साह ऐसा है कि इन्हें किसी अन्य की तुलना में अधिक सम्मानित किया जाना चाहिए।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।